पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। आओ चलें प्रभु के दर, प्रभु से कुछ मांग लें, प्रभु से के दर पर मत्था टेक लें। ये जिस योजना के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं, उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। और इस योजना में कुछ अजीब ही देखने को मिला है। और इस योजना में क्या कुछ नया देखने को मिला है, क्योंकि इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत गरीबों को मंदिरों के दर्शन कराए जाते हैं। दूर दूर जो मंदिर हैं उनके दर्शन कराए जाते हैं, लेकिन इस योजना के तहत कुछ और ही लोगों के दर्शन हो रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिक्स वाला में। मैं हूं रचित कठिल। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना गरीबों के लिए बनाई गई है, लेकिन ये योजना गरीबों के लिए नहीं, अब माननीयों के लिए हो गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह। प्रियव्रत सिंह ने आखिरकार सवाल क्यों खड़े किए हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रियव्रत सिंह। अब कलेक्टर साहब ने अभी वो जारी करी। मैं किसी का आरोप नहीं लगा रहा, मैंने तो लिस्ट देखी। मुझे बताइए कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा गरीब लोगों के लिए बनी। बेशक मैंने जांच करी, मेरे से एक ने कहा कि उसमें माननीय विधायक जी की पत्नी ज्योत्सना दांगी जी का नाम भी लिखा हुआ है, हजारीलाल दांगी। दूसरे नाम पे लिखा सरदार भाई श्री हजारीलाल दांगी, निवासी काशीपेट। एक का लिखा निवासी जीरापुर। बहुत बढ़िया। मैंने पूछा कि क्या ये महिलाएं जा सकती हैं? उन्होंने बोला साहब आयकर दाता का नियम है, आयकर दाता आयकर दाता नहीं होना चाहिए। हो सकता है सरदार भाई जी, क्योंकि वो आयकर दाता ना हो, मान सकता हूं। ज्योत्सना जी पहले शासकीय सेवा में थी, हो सकता है वो भी, उनकी पेंशन अगर 12 लाख से कम आ रही हो तो वो भी आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आती। पर प्रमुख व्यवसायी इंदिरा मुंद्रा जी का भी नाम, जो भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी है, उनका भी नाम है उसमें। और एक कॉमन सेंस की बात है कि क्या माननीय विधायक जी को, जो स्वयं विधायक है और मेरे को पूरा पक्का है क्योंकि वो आयकर दाता है, वो आयकर दाता है, तो वो आयकर दाता होने के बाद क्या उनको, और माननीय विधायक होने के बाद क्या अपनी पत्नी को सरकारी योजना में ले जाना चाहिए? और अपन तो तीर्थ जाने ये अपना जमीर देता है क्या, गवाह देता है क्या हमारे? पर ठीक है, उनने चयन किया। उस लिस्ट मेरे पास व्हाट्सएप पे आई, मैंने देखा उस लिस्ट। मैंने बोला इसका भी मुद्दा उठाएंगे जब मौका आएगा। पर बड़ी अजीब सी बात, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, मैं बात कह रहा हूं कि क्या ये शोभा देता है? विचार जनता को करना है कि क्या ये शोभा देता है। आपने सुना कि प्रियव्रत सिंह बता रहे हैं कि बीजेपी के विधायक खिलचीपुर से, जो राजगढ़ जिले की खिलचीपुर विधानसभा सीट है, उससे जो विधायक हैं हजारीलाल दांगी, उनकी पत्नियों को तीर्थ दर्शन योजना में भेजा गया। आखिरकार ये तीर्थ दर्शन योजना बनाई किसके लिए गई है? ये योजना गरीबों के लिए बनाई गई है, लेकिन इस योजना में राजगढ़ से बीजेपी के नेता और माननीय की पत्नी सफर कर रही हैं। इसका खुलासा भी उन्होंने किया। मंच से बोलने के बाद इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वो नाम की लिस्ट भी चस्पा की है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि हजारीलाल दांगी की पत्नियां गई थीं और उस योजना का उन्होंने लाभ भी उठाया है। और जिसके बाद से अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिरकार गरीबों के लिए जो योजना शुरू हुई थी, उसकी जांच किस तरह से हो रही है। क्या इस योजना का लाभ सिर्फ और सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता उठा रहे हैं, माननीयों की पत्नियां उठा रही हैं, या फिर गरीबों के लिए योजना बनाई गई है? हजारीलाल दांगी से हमने संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने संपर्क नहीं हो पाया उनसे। और बीजेपी मुख्यालय में जब इस विषय पर बात करना चाहिए तो पार्टी के नेताओं ने भी किनारा काट लिया। लेकिन पॉलिटिक्स वाला ये सवाल जरूर पूछ रहा है कि आखिरकार ये सरकार ने जो योजना बनाई है वो किसके लिए बनाई है? क्या ये योजना मध्य प्रदेश के माननीयों के लिए है, माननीयों के परिवार के लिए है, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है, या फिर गरीब जनता के लिए है? क्योंकि गरीब जनता के लिए ये योजना बनाई गई थी, जो जितना मुझे पता है। अगर अब
इस सरकार ने ये योजना माननीयों के लिए कर दी हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सवाल जरूर पूछूंगा कि आखिरकार ये योजना किसके लिए बनाई गई है। इतना रुपया जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो किसके लिए खर्च किया जा रहा है? क्या माननीयों के लिए खर्च किया जा रहा है? जो इनकम टैक्स पेई है उनके लिए खर्च किया जा रहा है? आखिरकार इसकी जांच क्यों नहीं होती है? जो एसी में बैठे अधिकारी इसको जांचते क्यों नहीं है कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है? जो जा रहे हैं उनमें कोई इनकम टैक्स पेई तो नहीं है, कोई माननीयों का रिश्तेदार तो नहीं है, कोई माननीय विधायक जी की पत्नी तो नहीं है, कोई माननीय विधायक जी का रिश्तेदार तो नहीं है, बीजेपी नेता का जिलाध्यक्ष का कोई परिवार वाला तो नहीं है। आखिरकार इसकी जांच कोई नहीं कर रहा। सवाल जरूर पूछेंगे हम और पूछते रहेंगे। आज का हमारा विषय आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमारा नाम ही है पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। नमस्कार।